बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब से राजी हो। जिस तरह आप लोग मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज डे 10 है और अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं आयत आप लोग याद करेंगे और आयत छोटी है, नॉट टू वरी। तो इंशाल्लाह लेट्स go ahead with our next ayat very soon. Suratul Mulk ayat number 10. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ। लफ्जी वजाहत देखेंगे, वक़ालू और वो कहेंगे, लव अगर, कुन्ना होते हम, वी हैड, नस्मउ हम सुनते, ना मतलब हम, समा मतलब सुनना, औ या नाक़िलु हम समझते, माँ नहीं, कुन्ना होते हम, फी में अस्हाब साथियों, असाईर भड़कती आग के। ये एक्चुअली लाइक दोजख वाले कहते हैं दारोगा से, जो मालिक है वो ही कंटिन्यूशन ऑफ आयत नंबर 9 है, जहाँ पे कहा जाता है कि आप लोग को डराने वाले कोई नहीं आए थे। तो वो कहते हैं कि हाँ डराने वाले आए थे लेकिन हम लोग नहीं माने। और वो कहते हैं कि कौलू अगर हम, वो कहते हैं कि अगर हम होते, हम सुनते, मतलब जब पैगंबर जो भी बात बोले अगर हम सुनते थे और समझते थे तो हम लोग इस भड़कती आग में, इस दोजख में हम नहीं रहते। अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स गो अहेड विद आज तजवीद टाइम है। हाँ, ये चीज याद रखें, बिफोर डिफाइनिंग अदर आर्टिकुलेशन पॉइंट्स दैट इज द मखारिज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन आवर माउथ, क्योंकि दांतों के बारे में मालूम होना जरूरी है। बिकॉज जितने मखारिज अब अल्हम्दुलिल्लाह मखारिज 6 याद किए हैं, उसमें आपको जुबान का आता है जहां पे दांतों के बारे में नहीं है। अभी इसके बाद जो मखारिज जाएंगे वो पूरा रिलेटेड टू दांत, तो दांतों के नाम आपको मालूम होना जरूरी है। तो दांत के बारे में इंशाल्लाह आज का टॉपिक ये रहेगा। ओके, ऊपर और नीचे दो दांते हैं। ओके, ऊपर साइड एंड नीचे। असनाया, असनाया मतलब जो ग्रीन कलर का है उसको असनाया, सनाया मीन्स व्हाट, दो को कहते हैं। अरबी में दो को सनाया कहते हैं। सो सनाया उलिया मतलब सनाया कहते हैं दो को, सनाया उलिया मतलब ऊपर के दो दांतों को कहते हैं। और सनाया सुफला मतलब नीचे के, द लोअर साइड ऑफ टू टीथ इज कॉल्ड एज सनाया सुफला। ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप देखेंगे कोड भी आपको ग्रीन कलर ही रखी हूं, तो गो थ्रू द फ्रंट इंसिजर्स को सनाया कहते हैं, असनाया। सो यू नीड टू नो द अरेबिक लैंग्वेज टू एट द सेम टाइम। दूसरी चीज जो है वो रेड में है, अर्रबाइयात। अर्रबाइयात अरबी में कहते हैं चार को, रुबाई मतलब 4। सनाया के मतलब हाउ डू यू डिफाइन दैट वन, सनाया के दाएं बाएं, लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, दोनों जगह पे रुबाइयात कहते हैं। वहां के दांतों को क्या कहते हैं, रुबाइयात कहते हैं। कितने हैं काउंट, 4 है। ओके, लेट्स गो हेड विथ आवर थर्ड टाइप, वो है अल अन्याब। अल अन्याब किसे कहते हैं,
इसको एक्चुअली अन्याब मीन्स नोकीली चीज को कहते हैं अरबी में, एनीथिंग दैट इज शार्प पॉइंटेड इट इज कॉल्ड एज अन्याब इन अरबिक। तो अन्याब कहते हैं नोकीली चीज को। तो रुबाइयात के साथ, हाउ डू यू डिफाइन अन्याब, हाउ डू यू डिफाइन, कहाँ पे है, तो आप क्या बोलेंगे, रुबाइयात के साथ वाले दोनों दांत दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ, इसे अन्याब कहते हैं। और ये कुल 4 है। सो द कलर ऑफ अन्याब इज डार्क ब्लू, केनाइन्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। चले, द फोर्थ वन, दवाहिक। दवाहिक किसे कहते हैं, हंसने वाली चीज को कहते हैं, मतलब व्हेन यू स्टार्ट स्माइलिंग, हंसने को कहते हैं। सो व्हेन यू स्माइल टिल दवाहिक, यू नो, दवाहिक के तरफ तक, द फर्स्ट प्रीमोलार तक आपका स्माइल दिखाई देगा, आपके दांत दिखाई देंगे। तो अन्याब, हाउ डू यू डिफाइन दैट वन, अन्याब तक दांत दिखाई देंगे। तो दवाहिक का डेफिनेशन, हाउ डू यू डिफाइन, अन्याब के साथ दाएं बाएं ऊपर नीचे दोनों तरफ के दांत को दवाहिक कहते हैं। एंड यहां से दाढ़ शुरू होते हैं, गम्स, यू नो, दाढ़ शुरू होते हैं। इट इज नॉट टीथ, वी से एज गम्स, फ्रॉम अ दवाहिक इट इज कॉल्ड एज गम्स, नॉट एज टीथ। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग, द वर्ड दैट वी यूज इज व्हाट, दाढ़। जब इंसान हंसता है तो यहाँ तक दाढ़ें दिखाई देते हैं, यहां तक के दांते दिखाई देते हैं। द ब्लू कलर इज द फर्स्ट प्रीमोलार। अत्तवाहिन, अत्तवाहिन इज एक्चुअली डिनोटेड विद दिस येलो कलर। तो अगर आप देखेंगे टोटल, लाइक राइट साइड इज 3, लेफ्ट साइड इज 3, upper jaw, lower jaw, left side is 3 and right side is 3. So how do you define? अत्तवाहिन पीसने की वाली चीज को कहते हैं, पीसना, किसी चीज को ग्राइंड करते हैं ना, पीसने वाली चीज को तवाहिन कहते हैं। यूजुअली दिस इज यूज्ड टू च्यू द फूड, ओके। तो अत्तवाहिन का डेफिनेशन ये है, दवाहिक के साथ 6 दांत दाढ़ जो ऊपर और नीचे है, दाएं बाएं ऊपर नीचे कुल मिलाकर 12 दाढ़ है, इसे क्या कहते हैं, तवाहिन कहते हैं। सो कुल कितने हैं, 12 है। एंड इट इज विथ येलो कलर। अगर आप देखेंगे तो येलो कलर में पता चलेगा, इट इज कॉल्ड एज सेकेंड प्रीमोलार। And let's go ahead with our last one, that is the wisdom teeth. इसको क्या कहते हैं, अन-नवाजिस कहते हैं विजडम टीथ को। हाउ डू यू डिफाइन दैट, व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ दैट वन, तवाहिन के साथ दाएं बाएं, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, ऊपर नीचे 4 दाढ़ों को नवाजिस कहते हैं। सो गर्ल्स प्लीज मेक श्योर दैट यू राइट डाउन द नोट्स बनाए इसका, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिकॉज जब भी बातचीत होती है एक्सप्लेनेशन में, आपको इंशाल्लाह तजवीद क्लास में एक्सप्लेनेशन में इसी तरह करूंगी, आई यूज द वर्ड सनाया उलिया, सनाया सुफला, एंड रुबाई के साथ है, अन्याब क्या है। सो ऑल दिस थिंग्स यू शुड नो। तो कोशिश करें आप सब लोग नोट्स बनाएं और इसको याद करें। एंड इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास वुड बी मोर ऑन, अगेन विल गो बैक टू द टंग, एंड नाउ हाउ द टंग इज गोइंग टू टच द teeth and how the sound is produced. So inshallah we'll be learning that one. Jazakallah khairan kasira.